सकता था कि भाई करवा भी सकते हैं, तो वहाँ पे करवाया भी, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि आपने खाना वाना खाया होगा, तो इसलिए ऐसे में करवाना नहीं है। खाली समझिए, पहले योग को समझिए। योग का मतलब क्या है? कौन बताएगा? और इसको सिंपल बनाएंगे हम परमात्मा से। तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलना योग है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना? जीवात्मा का परमात्मा से मिलना या एकीकरण योग है। ऐसे ही व्यक्ति का समाज से मिलना, समाज के साथ जुड़ना। अब हम यहाँ क्यों आए बैठे हैं? क्योंकि हम समाज से कट गए एक तरीके से। हमने अंदर ऐसी चीजें, हमने व्यसन पैदा कर लिए कि हमें समाज से कट गए हम। अब हम यहाँ पे रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि हम किससे जुड़ सके? समाज से। यही है ना हमारा मेन लक्ष्य। तो वो भी क्या हो गया? जुड़ना हो गया ना, समाज से जुड़ना। ठीक, ये तो है। फिर आता है योग की एक डेफिनेशन है, देखिए, जो कृष्ण ने गीता में भी बोली। किसको? अर्जुन को। क्या बोला उन्होंने? योगस्य कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों में कुशलता ही योग है। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे मेरा कर्म पढ़ाने का है, तो अगर मैं कुशलता से करूंगा तो वो ही योग है। किसान अपनी किसानी कर रहा है ना, कुशलता से कर रहा है, वही योग है। ऐसे ही कोई व्यापारी अपना काम कर रहा है, अगर वो अपनी कुशलता से अपना काम कर रहा है, बिना बेईमानी के, बिना उसके, तो वो भी योग है। अब आप लोग यहाँ हो, तो आपको जो भी कर्म दिया जाता है, या जो भी कर्म आप सुबह से लेकर शाम तक आपको करना है, उसमें कुशलता लाओ। ठीक है, खाली टाइम पास नहीं करना है, कुशलता लानी है। ठीक है, वही योग हो जाएगा। ठीक, अब हम ये बात करें कि योग कितने प्रकार का होता है? कौन बता सकता है? देखिए, हमने क्या कहा? जीवात्मा का परमात्मा से मिलना योग है। अब मीरा ने भी योग किया था। मीरा ने भी क्या किया था? कृष्ण से मिलने का ही तो था। तो उसका रास्ता कौन सा था? भक्ति योग। पहला क्या हो गया? भक्ति योग। भक्ति योग। अब विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हो गए, हमारे शंकराचार्य हो गए, उन्होंने भी किस लिए करा? परमात्मा से मिलने के लिए। तो उन्होंने क्या माध्यम लिया? ज्ञान का। इसीलिए देखा विवेकानंद के नाम से कितने स्कूल खुले हुए हैं। उन्होंने ज्ञान को ही माध्यम बनाया परमात्मा से मिलने का। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ज्ञान योग हो गया। फिर जैसे हमारा किसान है, किसान, किसी किसान को देखा सुबह नहा धो के पहले पूजा करेगा, पाठ करेगा, फिर जाएगा खेत पे, नहीं ना? वो सुबह उठते, चाहे 4 बजे पानी लगाना है, पहुंच जाता है। सुबह 5 बजे जाना है। पंजाब में तो देखो, पंजाब हरियाणा में तो रात को 2:30 बजे, 3 बजे सुबह भी उठ के सीधा पहला काम उसका ये खेत जाना है और वहां पे अपना काम करना है। रोटी भी उसके पीछे ही जाती है, कोई ना कोई देने जाता है कि भैया आपकी रोटी 10 बजे की है। तो वो क्या है? कर्म योग। कर्म के माध्यम से श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी तो ये कहा, कर्म कर। ठीक है ना? तो अपना कर्म करना भी योग है। ठीक है, कर्म योग हो गया। अब एक योग और है, उसको हम बोलते हैं हठ योग। हठ का क्या मतलब होता है? जिद। अभी कुंभ में आपने देखा था, कुंभ की तस्वीरें, वीडियो देखी होगी। कोई बाबा जी आए हैं, एक हाथ खड़ा हुआ, सालों से एक हाथ खड़ा कर रखा उन्होंने। वो क्या है? हठी तो है ना उनका, कि भाई मैं ऐसे ही रहूंगा। तो वो क्या है? हठ पूर्वक, जिद से, वो है हठ योग। ऐसे ही एक बाबा जी है, वो सालों से खड़े हुए हैं, बस बैठे नहीं है वो, बल्कि आगे झूला लगा देते हैं लोग, तो वो ऐसे रहते हैं, बैठते नहीं है, ना लेटते हैं, लेटते भी नहीं है। तो वो क्या है? हठ योग। ठीक है, और भी योग के टाइप्स हैं, नाथ योग भी है, और भी कई हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो मैंने बताया। अब बात आती है, हम योग के नाम पे क्या कर रहे हैं?
से ज्यादा प्राणायाम, ठीक है। लेकिन एक महर्षि हुए हैं, क्योंकि क्या था, हमारे वेद कितने हैं, कौन कौन थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। इन सारे वेदों में कहीं कहीं योग का वर्णन आता है, सब नहीं आता है। लेकिन एक महर्षि हुए पतंजलि, उन्होंने क्या किया, इन सारे वेदों को पढ़ा, पढ़ने के बाद जहां जहां योग के बारे में लिखा था उन सबको इकट्ठा करके एक किताब बनाई, उसको बोलते हैं पतंजलि योग सूत्र। क्या बोलते हैं, पतंजलि योग सूत्र। उनके नाम पे ही ये किताब चलती है, और बाबा रामदेव ने भी उन्हीं के नाम पे पतंजलि खोला है। तो पतंजलि किसका नाम था, एक ऋषि का नाम था, ठीक है। क्योंकि ऋषि का नाम पे चल रही है तो उसी के नाम से खोलने की कोशिश करते हैं। तो योग का सबसे बड़ा योगदान किसका था, हमारे पतंजलि, ठीक है जी, क्लियर। अब उन्होंने क्या कहा है, योग को अष्टांग कहा है, अष्टांग योग। अष्टांग का क्या मतलब हुआ, हाँ, 8 अंग वाला। तो उन्होंने कहा योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से, देखिए, सबसे पहले आता है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है यम, नियम के बाद आसन, आसन के बाद है प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद फिर आता है धारणा, धारणा, और उसके बाद आता है ध्यान, और उसके बाद फिर आता है समाधि, ठीक है जी। तो ये है योग के 8 अंग। अब हम क्या करते हैं, योग को यहाँ से पकड़ते हैं, बस सीधा आसनों पे चले गए, प्राणायाम पे चले गए, या सीधा गए तो ध्यान में चले गए, ठीक। हमने भी बहुत योग किया, 2 महीने किया, हुआ कुछ नहीं। ये कहते ना, साथ में यार कुछ नहीं होता योग से। वो कहता जी मैंने भी ध्यान लगाने की कोशिश करी थी, लगा नहीं। क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने शुरू यहाँ से करा, इधर उधर से पकड़ के, सही मायने में योग यहाँ से था, हमने ये चीजें तो फॉलो ही नहीं करी, कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले इनको समझना बहुत जरूरी है। और अगर कोई शुरू से लेकर के एंड तक करता है तो ये पूरा होगा भी है, अभी बताऊंगा किस किस का हुआ। अब इसमें यम, अच्छा ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ये जो 5 है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको हम बोलते हैं बहिर्योग। बहिर्योग, हाँ, बहिर का क्या मतलब हुआ, बाहर, क्योंकि ये सब चीजें आप बाहर से करते भी हो और बाहर से देख भी सकते हो। जैसे आप योग कर रहे हो, आप आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो मैं भी देख सकता हूँ कि आप कर रहे हो, आसन कर रहे हो, प्राणायाम आपको, आप भी देख सकते हो, दूसरों को भी देख सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो, क्योंकि ये बाहर से दिखने वाली चीज, इसलिए इसको कहते हैं बहिर्योग। अब ये जो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये बाहर से दिखने वाली चीज नहीं है। कोई ध्यान लगा के बैठा है, हमें थोड़ी पता हो किसका ध्यान लगा के बैठा है ना, उसके अंदर किस पे धारणा लगा रखी उसने, किस पे ध्यान लगाया हुआ है, वो तो उसके अंदर की चीज है, वो बाहर से दिखने वाली नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं अंतरंग योग। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। सही मायने में योग कहाँ से चलता है, ठीक है जी। अब बात आती है यम क्या है, मेरी तो ठीक है। अब बात करेंगे हम यम की। सबसे पहला अंग है ना योग का, यम। अब ये यम क्या है, ये यम वो वाला यम नहीं है, यमराज वाला,
ये यम है अपने चित्त को, अपने मन को नियम पूर्वक चलाना, अपने चित्त को, अपने मन को नियम पूर्वक चलाना। अब नियम पूर्वक चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यम कितने हैं? 5 हैं। सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा। अब अहिंसा क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और लोगों को शांत रखना, और जैसे कि अच्छे व्यवहार से रहना। देखिए मैं एक डेफिनेशन देता हूँ आपको, रट लेना, बड़ी जल्दी याद हो जाएगी। अहिंसा का सीधा सीधा मतलब है मन, वचन और कर्म, तीनों से किसी को हानि ना पहुंचाना। जिससे मन, वचन और कर्म में अभी ये नहीं है कि मैं तो हिंसा करता ही नहीं, मैं तो किसी को मार काट नहीं करता, लेकिन मन में हमेशा किसी की हानि ही सोच रहे हैं कि इसका ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मन से भी किसी की हिंसा ना करना। ठीक है ना? अरे हाथ पैर नहीं चला रहे, ना इज्जत नहीं कर रहे, लेकिन मन में हमेशा यही सोच के बैठा हुआ है, अरे आज तो इसका ये हो जाए, इसके घर में ये हो जाए, है ना? कई लोग सोचते हैं ना, तेरा सत्यानाश हो जाए, मन में ही सोच रहे इसका ये वाला नुकसान हो जाए, हानि हो जाए। तो क्या है? सोच तो हानि रही है ना उसकी। ये है मन से किसी को हिंसा देना। ठीक है, फिर आता है वचन। वचन से कैसे? मौखिक रूप से किसी को हानि पहुंचाना, वो तो है हिंसा। मौखिक रूप से कैसे पहुंचाते हैं हानि? अपशब्द बोल के, गाली गलौज करके, निंदा करके, चुगली करके हम दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है जी। अब बात आ रहा है तीसरा कर्म से। कर्म से कैसे हो गया? लड़ाई झगड़ा ये सब करते हैं, लेकिन खाली लड़ाई झगड़ा नहीं कर्म माना जाएगा। बोले कि मैं तो नहीं करता जी लड़ाई झगड़ा, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे उठ के अंधेरे में चौक पे जाकर के जादू टोना करके आ जाता है। ये तो कर्म है ना। सुबह उठा 4:30 बजे अंधेरे में गया चौक पे जाके जादू टोना कराया, तो उसका मकसद क्या था? दूसरे को हानि पहुंचाना। आ गया ना हानि। तो मन, कर्म और वचन, तीनों से किसी को हानि ना पहुंचाना ही अहिंसा है। खाली हाथ पैर नहीं चलाना ही अहिंसा नहीं है। क्लियर? चलिए, अब दूसरा इसमें आता है, अहिंसा के बाद आता है सत्य। सत्य क्या है? सच क्या है? मैंने जी आपके बड़े काम की चीजें हैं ये, हैं? आपके पास भी आएंगे, किसी में कमाई कर लोगे। सत्य क्या है? सच बोलना, है ना? अब सच क्या है? जो चीज देखिए मैं आपको बताऊं, एक शेर है और मेरा बड़ा पसंदीदा गजल है। तो कहते हैं सच घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। झूठ में तो कुछ भी जोड़ते जाओ, कुछ भी जोड़ते जाओ, वो तो झूठ ही है ना, कुछ भी जोड़ते जाओ। लेकिन सच, अगर आपने उसमें कुछ बढ़ा के बोला किसी बात में, तो वो भी सच नहीं है। जैसे आप किसी की तारीफ करने लगे, लेकिन आपने उसको जो देखा है ठीक है, लेकिन आप उसकी तारीफ में पुल बांधने लग गए और 4 चीजें अपनी तरफ से जोड़ने लग गए जो आपने देखी नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जोड़ने लग गए। अरे ये तो ऐसा होना है, तो क्या आपने नहीं, तो वो भी सच नहीं रहेगा। अब ऐसे आप किसी की बुराई करने लगे हो, ठीक है, कोई घटना हुई है, आपने उसको क्या करना है, लेकिन आप उसके साथ और 4 चीजें नमक मसाला जोड़ के बता रहे हो, तो वो भी सच नहीं है। सच जो है घटे वो भी सच नहीं रहेगा, अगर वो बढ़े तो भी सच नहीं रहेगा। ठीक है, और झूठ का तो कोई कहा ही नहीं, कुछ भी जोड़ते रहो उसमें से। अब ऐसे ही जैसे मैंने इसका बताया ना मन वचन कर्म, ऐसे ही सत्य का भी यही है। क्या है? मन, वचन और कर्म में एक रूपता, मन, वचन और कर्म में एक समानता, एक रूपता। मतलब जो आपके मन में है वही आपके
आपकी जुबान पे है और वही आपके कर्म में भी है। वही काम आप कर रहे हैं, तब तो वो सच है, अदरवाइज वो सच नहीं है। ठीक है ना? जो आपके मन में है वही आप जुबान पे बोल भी रहे हो और वही आप कर्म भी कर रहे हो।